तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है आपके सामने। ये देखिए 17वीं सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि पदों की संख्या 2035 और इसका इंटरव्यू कब होगा तो बताया गया है कि जनवरी 2026 में, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल और मई के महीने में आ जाएगा। तो पदों की संख्या, इसका जो प्रीलिम्स है उसके बारे में जानकारी, मेंस के बारे में जानकारी और फिर इंटरव्यू की जानकारी, इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे यूपी के, खास तौर से टीआरई 4 के विद्यार्थी, तो उनके लिए इस कैलेंडर में जगह नहीं दी गई है, जिससे विद्यार्थियों में आक्रोश, विद्यार्थी नाराज हैं। विद्यार्थियों को बड़ी उम्मीदें थी। पर देख सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया में इस समय माहौल गर्म है टीआरई 4 को लेकर के। यहाँ पर विद्यार्थी लिख रहे हैं कि बीपीएससी से टीआरई 4 गायब, बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी, बीपीएससी टीआरई 4 कैलेंडर में गायब है। अब सब कुछ आंदोलन से ही होगा, जागो टीआरई वाले जागो। यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये टीआरई 4 को लेकर के लिखा हुआ है। ये देखिए एक कोई और है, इन्होंने भी लिखा है बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर से टीआरई 4 हटा दिया गया। एक कोई अवनीश पांडे हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि चुनाव खत्म, खेल खत्म, इस कैलेंडर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कोई जगह नहीं, भाजपा आई भर्ती कर। तो फिलहाल यहाँ पर विद्यार्थी अपनी जो भड़ास है टीआरई 4 को लेकर के वो निकाल रहे हैं, और जो टीआरई 4 को लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है कि टीआरई 4 का जो इसमें नाम नहीं है वो इसकी वजह से नहीं है क्योंकि इसका अध्याचन अभी बीपीएससी के पास नहीं है। जब तक अध्याचन नहीं आ जाएगा तब तक वो इसकी तारीख नहीं बताएगा। और ज़्यादातर उन्हीं भर्तियों का जिक्र किया गया एग्जाम कैलेंडर में जिसका अध्याचन बीपीएससी को पहुंच गया है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, एक थोड़ा सा गुड न्यूज़ है कि चौथे चरण शिक्षक नियुक्ति को रोस्टर क्लियर। और कुछ विद्यार्थी तो यहाँ पर शंका जता रहे हैं कि टीआरई 4 26 में आएगा ही नहीं। ये देखिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, टीआरई 4 आएगा, फरवरी के महीने में ही आएगा, इसी महीने ही आएगा। वो लग रहा था कि शायद जो एग्जाम कैलेंडर जारी होने वाला है बीपीएससी का उसमें टीआरई 4 के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन टीआरई 4 के बारे में इसमें जानकारी नहीं दी गई है अभी। यहाँ तक तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें भी पुरानी भर्तियों के बारे में ही जिक्र किया गया है, कुछ नई भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आप लोग देख सकते हैं इन विद्यार्थियों का जो रिटन एग्जाम है वो जनवरी के महीने में, इसी महीने होना है, और रिजल्ट फरवरी के महीने में आ जाए। तो जानकारी यही मिली है कि अभी तक बीपीएससी को अध्याचन नहीं पहुंचा है, इस वजह से टीआरई 4 का की जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि रोस्टर क्लियर हो गया है। जो 4 जिलों का रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया था वो रोस्टर क्लियर हो गया है, और अब बहुत जल्द बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। और जो जानकारी निकल करके आ रही कि यही 15 से 20 फरवरी के आसपास जो अधियाचन है वो बीपीएससी पहुंच जाएगा। उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकता है। और वहीं पर कुछ बड़ी भर्तियों की बात करें, एग्जाम कैलेंडर में जो बड़ी भर्तियां दी गई हैं तो उनमें से एक और भर्ती है 71वीं सिविल सर्विस एग्जाम यानी 71वीं बीपीएससी के बारे में जानकारी दी गई है। 1298 पद इस भर्ती में, इसका जो पूरा विवरण है यहाँ पर दिया हुआ जिससे आप लोग देख सकते हैं। बिहार से आज कुछ भर्तियों के विज्ञापन भी निकले हैं, जैसे पुलिस स्पेशल ब्रांच की ये वैकेंसी है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या दी गई है। नीचे 83 पद हैं इसमें, ये देखिए 83 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, 5 मार्च इसकी लास्ट डेट। नीचे यहाँ पर पात्रता लिखी हुई है, लंबाई, चौड़ाई, सीना वगैरह। शैक्षिक अर्हता के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ये देखिए लिखा हुआ 10+2 अगर आप लोग पास हैं और आपकी हाइट 165 प्लस है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी। और कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, नीचे आप देख सकते हैं 18 से 25 एज के बारे में जानकारी दी गई है, और कुछ को छूट भी दी गई है पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, SC ST वगैरह। नीचे लिखित परीक्षा जो प्रथम चरण है उसमें लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा का जो प्रारूप है यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र में और ये द्वितीय प्रश्न पत्र में, दोनों को आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिसमें रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन और हिंदी व्याकरण। सेकेंड पेपर में सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटना और मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये पूछा जाएगा। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, आपकी शारीरिक जांच। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, इसलिए आप लोग उसको भी ज्वाइन करें। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।